हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है कुषाण वंश का इतिहास, और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी करेंगे। और 25 नंबर की क्लास है। अब तक की क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं कुषाण वंश। तो कुषाण कौन थे, इनके बारे में पहले डिटेल इनका थोड़ा सा इन्फो जानेंगे, परिचय। उसके बाद पूरा इसके डिटेल्स में हम इसका साम्राज्य और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कुषाण, जिन्हें कुई जो बोलते थे कुई शांग, ठीक है, के नाम से जाना जाता था। कुई शांग को ही कुषाण रूप दे दिया गया है, तो एक कुई शांग नाम से जाना जाता है। एक महान यूही जो यूही नाम की जनजाति है वो रियासत थे इनके। फिर कडफिसेस प्रथम ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इन 5 क्षेत्रों को कुषाण साम्राज्य में एकीकृत किया। भारत में कुषाण आंदोलन ईसा के बाद पहली शताब्दी में कडफिसेस प्रथम से शासन से शुरू हुआ था। कुषाण साम्राज्य के बारे में लिखा है कि यूएजी ने पहली शताब्दी की शुरुआत में बैक्ट्रियन प्रांतों में एक समन्वयकारी साम्राज्य कुषाण राज्य का निर्माण किया। कुषाण सम्राट कनिष्क महान के शिलालेख वाराणसी या बनारस के साकेत और सारनाथ में पाए गए हैं, जहां साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। कुषाणों की उत्पत्ति कैसे हुई? कुषाण यूएझी जनजाति की 5 शाखाओं में से एक हैं, जो चीनी सीमा पर या मध्य एशिया में रहते थे। चीनी स्रोतों में इन्हें गुइशुआंग कहा गया है। अंततः वे शक्ति में अन्य यूएझी जनजातियों से आगे निकल गए और पहली शताब्दी ईस्वी में वे पार्थियन और शकों पर विजय प्राप्त करते हुए पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़े। तो ये कुषाण जो थे ये विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं भारत में। फिर आता है शासक कुजुला कडफिसेस या कडफिसेस प्रथम। तो जो कुषाण शासक प्रथम है उसने इसकी स्थापना की है, और उसकी जो शासन काल था 30वीं ईस्वी से 80 ईस्वी तक। तो भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना पहले यूजी प्रमुख कुजुला कडफिसेस ने की थी। उसने काबुल, कंधार और अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिर उनके पुत्र, जिसका नाम था विम तख्तू या सदा सकन, और इसका साम्राज्य रहा है 80 ईस्वी से 95 ईस्वी तक, जिन्होंने राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में किया और उनके उत्तराधिकारी बने। फिर अगले शासक आते हैं शासक विम कडफिसेस, जिसका 95 ईस्वी से 127 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है। अफगानिस्तान के रवातक में मिले एक शिलालेख के अनुसार वह बिम तख्तू का पुत्र और कनिष्क का पिता था। उसके हाथों में काफी मात्रा में सोने के सिक्के थे। उनके द्वारा जारी की गई सिक्कों से पता चलता है कि वह शिव भक्त थे। ठीक है, तो ये लोग शिव भक्त थे। इस समयावधि के दौरान बड़ी मात्रा में मिले रोमन सोने के सिक्के उस समय भारत की समृद्धि और रोमनों के साथ बढ़ते व्यापार को दर्शाते हैं। तो इसके बाद फिर शासन आया कुषाण का, और कुषाण वंश जो है कनिष्क, कुषाण वंश के जो है कनिष्क 127 ईस्वी से 150 ईस्वी तक, और ये था जो हमने अभी पढ़ा कडफिसेस का, विम कडफिसेस का पुत्र था। ठीक है, तो इसके बाद जो है कनिष्क शासनकाल ज़्यादा इतिहास में प्रचलित रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बहुत ही ध्यान से जानेंगे। तो उन्हें अक्सर सबसे महान कुषाण शासक और प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजा माना जाता है। किसे? कनिष्क को। बिमा कटफिसिस का पुत्र था। अफगानिस्तान, सिंधु के कुछ हिस्से, पार्थिया, पंजाब, कश्मीर, मगध के कुछ हिस्से, पाटलिपुत्र सहित मालवा, बनारस और बंगाल के कुछ हिस्से, और खोतान, कासगर या यारखंड भी सभी उसके राज्य का हिस्सा थे। अंतिम 3 आधुनिक चीन, ठीक है, यहाँ तक उसका साम्राज्य था। गांधार, पेशावर, अवध, पाटलिपुत्र, कश्मीर और मथुरा सभी उसके राज्य का हिस्सा थे। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के कुछ हिस्से उसके साम्राज्य में शामिल थे। पेशावर उसे उस समय पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था।
उनकी प्राथमिक राजधानी थी। कौन सी? पेशावर। ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्र पर कब्जा करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले आया था। उनके दरबार में जो था पार्श्व और अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक और मथारा विद्वान थे। कौन कौन? पार्श्व, अश्वघोष, घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और मथारा विद्वान दरबार के विद्वान थे। उन्होंने यूनानी इंजीनियर एंजिलोस का भी समर्थन किया है। फिर कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। हालांकि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था, लेकिन वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसके सिक्कों पर भारत, ग्रीस और पारसी धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें अंकित हैं। वह कला और वास्तुकला के संरक्षक भी थे। उनके नेतृत्व में गांधार कला विद्यालय का विकास हुआ। वह बौद्ध धर्म के महायान स्कूल के भी एक प्रमुख समर्थक थे, जिसे पूरी चीन में फैलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो और उनकी मृत्यु जो है, उनकी यानी कि कनिष्क की मृत्यु अज्ञात तरीके से हुई थी। फिर देखते हैं कुषाण साम्राज्य की कुछ उपलब्धियों का महत्व। इस समय के दौरान संस्कृत साहित्य का उदय होना शुरू हुआ। चौथी बौद्ध परिषद के संचालन के लिए संस्कृत का उपयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि प्रथम संस्कृत नाटककार अश्वघोष थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन? प्रथम संस्कृत नाटककार अश्वघोष थे, ऐसा माना जाता है। इस समय के दौरान 3 अलग-अलग कला विद्यालय विकसित हुए। उत्तर पश्चिम भारत में गांधार विद्यालय, आंध्र प्रदेश में अमरावती विद्यालय और गंगा घाटी में मथुरा विद्यालय। भारत और चीन, साथ ही भारत और रोमान साम्राज्य जो है व्यापार में समृद्ध हुए। कुषाणों ने सिल्क रोड के महत्वपूर्ण हिस्सों पर शासन किया, जिससे बौद्ध धर्म पूरे चीन में फैल गया। बौद्ध धर्म का विस्तार लगभग इसी समय कोरिया और जापान में भी होने लगा था। कुषाण शासकों के प्रयोजन में कई मीनारें, चैत्य, नगर और उत्कृष्ट मूर्तियां बनाई गईं। सबसे पहले जो कुषाण थे वो विदेशी आक्रमणकारी थे, फिर भी उनकी पद्धतियां और संस्कृति पूरी तरह से भारतीयकृत थी। भारतीय इतिहास में कुषाण काल को गुप्तों का स्वर्ण युग कहा और पूर्ण पूर्ववर्ती माना जाता है। अब इनके काल का संस्कृति और धर्म पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारे पास जो है कुषाण साम्राज्य के इतिहास का कोई अभिलेख नहीं है। भले ही इसके दायरे में दर्शन, कला और विज्ञान का विकास हुआ हो, कहा जाता है कि पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना लगभग 3500 साल पहले प्राचीन ईरान में पैगंबर जोरोस्टर ने की थी। ठीक है, जो कुषाणों का बहुसंख्यक धर्म था। कुषाण संस्कृति में बौद्ध धर्म और हेलेनिस्टिक साम्राज्यों की यूनानी सभ्यता के तत्व शामिल थे। पारसी धर्म, बौद्ध धर्म और शायद शैव धर्म एक हिंदू शाखा कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित कई धर्मों में से थे। फिर कुषाणों का पतन किस प्रकार हुआ? 225 में सम्राट वासुदेव प्रथम की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। अफगानिस्तान के पश्चिमी कुषाणों पर फारसी सस्सानिद साम्राज्य ने तेजी से कब्जा कर लिया और 248 ईस्वी में फारसी लोगों द्वारा उनकी हार के परिणाम स्वरूप उनकी जगह इंडो सस्सानिड्स के नाम से जाने वाले पारसी जो फारसी थे उनके जागीरदारों ने ले ली। अ, तो जिन्होंने पूर्ण स्वायत्तता और कुछ मामलों में औपचारिक श्रद्धांजलि के बदले अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता छोड़ दी। पूर्वी कुषाण साम्राज्य पंजाब में स्थित था। यौधेय और अन्य स्थानीय राजवंशों ने 270 ईस्वी के आसपास गंगा के मैदान पर अपने राज्यों पर शासन किया। समुद्रगुप्त की कमान में गुप्त साम्राज्य ने चौथी शताब्दी के मध्य में उन पर विजय प्राप्त की। फिर कुषाण और सस्सानियन साम्राज्यों के बाद में उत्तर से आए इंडो यूरोपीय आबादी हेप्थलाइट्स ने उखाड़ फेंका। ठीक है, यानी कि जो इंडो यूरोपीय आबादी वाले हेप्थलाइट्स आए, उन्होंने इस साम्राज्य को बिल्कुल पतन हो गया इसका। फिर देखती है इसका थोड़ा सा शॉर्ट में निष्कर्ष जानते हैं। कुषाणों के साम्राज्य ने दुनिया को सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप भारतीय सभ्यता मध्य और पूर्वी एशिया में फैल गई और चीन, भारत, फारस और मेसोपोटामिया सभी के रोमन साम्राज्य के साथ समृद्ध व्यापारिक संबंध थे। कुषाणों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म पूरे मध्य और पूर्वी एशिया में और चीन में फैल गया था और साथ ही गांधार और मथुरा चित्रकला शैलियों का विकास हुआ था। अब देखिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं।
तो पहला प्रश्न है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित किया गया किसे? तो ऑप्शन में आपको सामने दे रखे हैं हर्ष, शशांक, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त। तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा कौन पराजित हुआ था? हर्ष। नेक्स्ट है, गुप्त दरबार का दौरा करने वाला चीनी यात्री डैश था? तो गुप्त दरबार का चीनी यात्री जो फाहियान था। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। तो गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा रहा है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, डैश साम्राज्य इस्लामी विजय से पहले उत्तर भारत में अंतरिम साम्राज्य था? तो ये इस्लामी विजय से पहले उत्तर भारत में अंतिम साम्राज्य किसका था? तो इसका आंसर है हर्ष। ठीक है, हर्ष या हर्षवर्धन या ऐसा कुछ है। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वो है मथुरा संग्रहालय। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो महानतम कुषाण नेता जो था वो बौद्ध बन गया था। उसने बौद्ध कनिष्क था वो। ठीक है, जिसने चौथी संगीति कराई थी। नेक्स्ट है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो कुषाण कला के दौरान जो है, काल के दौरान मूर्ति कला का गांधार शैली जो है मिश्रण किसका है? भारत ग्रीक, यानी कि भारत और यूनान शैली का मिश्रण है कुषाण काल की मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इन दोनों की मिक्स शैली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गांधार कला। इसका राइट आंसर है बी, गांधार कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो कौटिल्य का वर्णन जो है मौर्य वंश के शासनकाल में कौटिल्य का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बोरवान राजवंश ने किस पर शासन किया था? तो प्रसिद्ध बोरवान राजवंश ने फ्रांस पर शासन किया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद जो शासक था उसका नाम था शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो स्थानिक किसे कहा गया है मौर्य वंश के दौरान, शासनकाल के दौरान? तो इसका आंसर है जिला प्रशासक जो है वो स्थानिक थे। नेक्स्ट है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की वॉल का निर्माण हुआ था, ग्रेट वॉल का? तो उसका आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा चिन। ठीक है, चिन के शासनकाल में, और इसी के नाम पर उसका नाम रखा गया था चीन। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो किस शासक की उपाधि, जो हर्यक वंश का राजा था और उसकी उपाधि कुणिक थी, उसका नाम था अजात शत्रु। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो राजवंश था चोल राजवंश, जो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, चंदेल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेलों की राजधानी जो है वो खजुराहो में थी। नेक्स्ट है, गुप्त गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो है प्रसिद्ध था साम्राज्यवाद के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक हुआ है वो है पुलकेशिन द्वितीय। तो ये थे आज के हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को मैं जरूर लेकर आऊंगी अगले पार्ट में। तो हमारे साथ बने रहिए, क्लास में इसी तरह से जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।